फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज लाइफ स्टडीज। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लाइमेट। और इससे जो पहले की वीडियोस थी हमने उसमें तीन चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें था एक साइज एंड लोकेशन, फिर फिजिकल फीचर्स हमने देख लिया था, एंड ड्रेनेज देख लिया था जिसमें हमने इंपॉर्टेंट रिवर्स देखी थी इंडिया की। ठीक है, सो आज रहेगा हमारा क्लाइमेट, देखेंगे हम क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमें पता होना चाहिए कि आपका बेसिक सा जो क्लाइमेट और वेदर में है वो क्या डिफरेंस रहता है। सो वेदर होता है आपका कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे या फिर किसी भी टाइम पर आपके जो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं। वहीं पर आपका जो क्लाइमेट रहता है, सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आपकी सम टोटल रहता है आपका ऑल द वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इसमें जो आपके क्लाइमेट में जो वेदर कंडीशन देखी जाती है वो आपके लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए देखी जाती है, कि मतलब ज्यादा टाइम के लिए देखी जाती है, कि मतलब फॉर एग्जांपल 10 20 30 40 इतने सालों के लिए देख सकते हैं हम कि इतने सालों पे यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पर क्या सी वेदर कंडीशंस रही है, कि मतलब यहाँ पर आपके गर्म ही रहा है या फिर कोल्ड रही है। इस तरीके से हम मतलब क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। तो क्लाइमेट की जो कंडीशन मतलब डेफिनेशन रहती है आपकी सम टोटल ऑफ weather conditions and variations over a large area for a longer period of time। वहीं पर आपके जो वेदर की जो वेदर रहता है वो आपके शॉर्टर पीरियड के लिए देखता है, मतलब शॉर्टर टाइम के लिए देखते हैं। जैसे कि आपने कई बार फोन में भी आप गूगल के थ्रू यूज करते होंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम में मतलब कल या फिर परसों यहाँ पर जो वेदर है वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके एटमॉस्फेयर की कंडीशन बताता है आपका वेदर, और यही आपकी कॉमनैलिटी मतलब डिफरेंस भी रहता है कि क्लाइमेट में आपका टाइम जो पीरियड रहता है वो काफी बड़ा रहता है, वहीं पर आपका जो वेदर का होता है वो काफी शॉर्ट रहता है। ठीक है, एंड वहीं पर आपकी कॉमनैलिटीज की बात करें कि इनमें दोनों में कॉमन क्या है, तो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो काफी मतलब सेम रहते हैं। जैसे एलिमेंट्स से मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो इससे डिसाइड करते हैं कि कुछ एक जो चीजें जिससे मतलब आपके जो वेदर है या फिर क्लाइमेट है वो डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपका हो गया वेदर और मतलब क्लाइमेट के जो आपके एलिमेंट्स रहते हैं वो रहते हैं जैसे कि प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब आपके इसके एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर सीजन्स की बात करें हम तो वो देखते हैं कि आपके मंथली आपके जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो कैसी रह रही हैं। जैसे कि हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में आपके जैसे कि आपको पता है 4 सीजन्स होते हैं। 4 सीजन कौन कौन से? एक होता है समर सीजन, फिर होता है विंटर सीजन, उसके बाद होता है मॉनसून, फिर होता है रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, अब समर सीजन में आप देखते हो कि आपके जो मतलब जो जनरली जो आपकी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहती है वो रहती है आपका यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, वहीं पर आपके विंटर सीजन में आपका जो ठंड रहती है वो ज्यादा रहती है, मतलब और गर्मी है वो कम होती है। ठीक है, और वो मानसून सीजन में आप देखते हो कि यहाँ पर आपकी रेनफॉल ज्यादा होता है। ठीक, रेनफॉल रहता है मतलब काफी लॉन्गर पीरियड, मतलब पूरे मंथ्स तक, काफी काफी 2-3 मंथ्स तक आपके देखते हो कि यहाँ पर जो आपका रेनफॉल रहता है। ठीक है, सो जो हमारी इंडिया का जो क्लाइमेट है वो है आपका मॉनसून टाइप। कई बार ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, तो इंडिया का जो क्लाइमेट रहता है आपका रहता है मॉनसून टाइप। ठीक है, मॉनसून जो वर्ड है ये आपका लिया गया है अरेबिक वर्ड मौसम से, जिसका मतलब होता है सीजन। एंड वहीं पर आपका जो मॉनसून का मतलब रहता है वो रहता है आपका सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन। मतलब विंड हर सीजन में आपके जो विंड की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि समर में आपके जो विंड है इस तरीके से चलती है। ठीक है, वहीं पर जब आपके विंटर आते हैं, विंटर के टाइम क्या होता है, जो विंड्स हैं वो कुछ इस तरीके से चलती है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर समर में तो देखो यूं आ रही थी, और वहीं पर विंटर में मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। तो मॉनसून इज रेफर्स टू एज सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, उसको कहा जाता है मॉनसून। ठीक है, और आपके जनरली आप देखा जाए तो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां पर आपके
लेस कॉन्ट्रास्ट होता है इन टेम्परेचर कंडीशंस। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये बेसिक सा है। तो जैसे कि आपका लैंड हो गया, लैंड आपके इन कंपैरिजन टू आपका ओशन के मुकाबले वो ज्यादा, मतलब यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस होती है। एक्सट्रीम कंडीशन से मैं क्या समझ रहा हूँ, अगर आपके ये जो लैंड होती है ये जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी कोल्ड भी हो जाती है, ठीक है। वहीं पर आपका जो वाटर रहता है या फिर ओशन रहता है वो, मतलब इसमें ये ना तो इतनी जल्दी गर्म होती है ना ही इतनी जल्दी मतलब कोल्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो मतलब ओशन जो होता है वो आपका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस शो करता है, और इसके जो कोस्टल एरियाज रहते हैं वहां पर आपका रहेगा तो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका मॉडरेट कंडीशंस रहती है, मतलब ज्यादा वहां पर नहीं होगा कंडीशन। और जो आपका ज्यादा कॉन्ट्रास्ट देखा जाता है वो देखा जाता है आपके इंटीरियर्स में। इंटीरियर्स में क्योंकि यहाँ पे लैंड ज्यादा है तो लैंड ज्यादा होगी तो यहाँ पर ये जल्दी हीट होगा तो मतलब ज्यादा समर में आपके समर यहाँ पर ज्यादा होगा, और विंटर्स में यहाँ पर विंटर है वो ज्यादा रहे, मतलब ठंड है वो ज्यादा रहेगी। वहीं पर ओशंस में ये आपका मतलब ना तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी होगी और ना ही ज्यादा ठंड होगी। और ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री। और वहीं पर आपका जो रेनफॉल रहता है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। एंड इसका जो रीजन आएगा वो हम डिस्कस करेंगे जब हम मॉनसून डिस्कस करने वाले हैं फर्दर स्लाइड्स में, तब मैं बता दूंगा आपका जो रेनफॉल है वो क्यों डिक्रीज होता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। सो आपका जो क्लाइमेट रहता है वो आपके 6 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि हो गया लैटिट्यूड हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, प्रेशर एंड विंड सिस्टम हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी हो गया, ओशन करंट्स हो गया, रिलीफ फीचर्स हो गए। इन सभी जो 6 फैक्टर्स है इनके ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्लाइमेट। सो हम इनको एक एक देख लेते हैं कि कैसे ये मतलब इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट जो फैक्टर रहता है वो रहता है आपका लैटिट्यूड, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि ये है आपका ग्लोब और ये है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। और यहाँ है सनरेज यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो सनरेज होती है वो आपका डायरेक्टली फॉल करती है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ मतलब इस वाले एरिया पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है। तो इस एरिया पे इन एरियाज पे आपके जो सनरेज होती है वो डायरेक्टली फॉल करती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो ज्यादा रहता है। वहीं पर आपके जो अपर लैटिट्यूड्स होते हैं वहां पर आपके जो सनरेज होती है वो स्लांटिंग होती है, जिसकी वजह से इनकी जो इंटेंसिटी रहती है वो कम रहती है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टू टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। और यही यहाँ पर लिखा गया है। वहीं पर सेकंड फैक्टर जो रहता है वो रहता है आपका ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब कि आपके सी लेवल से आपकी कितनी हाइट है किसी भी पॉइंट की, ठीक है, वो अल्टीट्यूड होता है। जितनी जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी उतना ही आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा सी लेवल से, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका जैसे जैसे आप ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे जाते हो आपके जो एटमॉस्फेयर होता है वो लेस डेंस होता है। लेस डेंस होगा तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की जो कंडीशंस है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। और ये आपका इंडिया में भी काफी इफेक्ट करता है। आपका ऑल्टीट्यूड ये जो फैक्टर है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपके जैसे ये है आपका इंडिया, और यहाँ पे आपको जैसे कि हमने फिजिकल फीचर्स में देख रहे थे ये है आपका माउंटेन्स, और यहाँ पर आपके कोल्ड प्रेशर मतलब हाई प्रेशर होता है विंटर्स के दौरान, और यहाँ पर होता है आपका लो प्रेशर और विंड मूव करनी होती है यहाँ से लेके यहाँ को, पर यहाँ से लेके यहाँ को मूव करनी होती है। पर यहाँ पर आपके माउंटेन्स है जिसकी वजह से ये जो विंड है ये ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से जो कोल्ड विंड आनी होती है वो आती नहीं है, और जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो काफी मतलब वार्म रहता है या फिर इतना ज्यादा ठंडा नहीं होता है, ठीक है। वहीं पर आपका थर्ड जो फैक्टर रहता है वो रहता है आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम, जो कि आपका लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका ये है आपका अर्थ, और ये हमने जब पिछले जो क्लासेस है हमने उसमें भी डिस्कस कर लिया है। जैसे कि आपका ये रहता है इक्वेटोरियल हाई प्रेशर, फिर आपके ये रहता है आपका ट्रॉपिकल हाई मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। फिर सब पोलार लो हो गया, फिर ये पोलार हाई हो गया, ये सब मतलब प्रेशर एंड विंड सिस्टम। और विंड सिस्टम आपको पता है यहाँ से यूं मूव करती है, यूं मूव करती है, यूं मूव करती है। सो ये आपके विंड्स और प्रेशर भी आपके मतलब
प्रेशर की वजह से जो ये विंड्स मतलब बेल्ट्स बन रही हैं, ठीक है, तो ये भी जो आपके क्लाइमेट को वो इफेक्ट करती हैं, ठीक है। वहीं पर आपका फोर्थ रहता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये भी मैंने पहले ही बता दिया था, आपका कॉन्टिनेंट, जैसे कि आपको पता है कि आपका लैंड जल्दी है वो हीट करती है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर आपके एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, एक्सट्रीम कंडीशंस होती है तो ये जल्दी गर्म हो जाता है या फिर जल्दी ठंडा हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है। और वहीं पर आपका जो सी रहता है वो आपका यहाँ पर एक्सट्रीम मतलब मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस शो करता है आपका कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो जो आपका लैंड रहेगा वो गर्मियों में आपके ज्यादा जल्दी गर्म होगा, तो यहाँ पर आपका समर रहेगा वो ज्यादा रहेगा, मतलब समर की जो कंडीशंस रहेगी वो ज्यादा हॉट रहेगी और विंटर की कंडीशंस ज्यादा रहेगी। वहीं पर आपकी सी की वो रहेगी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहेगा आपका क्लाइमेट के ऊपर। एंड फिफ्थ जो रहता है वो रहता है हमारा ओशन करंट्स। एंड ओशन करंट्स आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, हॉट करंट्स और कोल्ड करंट्स। अब जैसे आपको नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इनका टेम्परेचर कम रहेगा और इनका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, हॉट रहेंगे और ये कोल्ड रहेंगे। अब ठीक होता है, इतना आपको समझ आ गया बेसिक सा। अब क्या करते हैं आपके ओशन करंट्स है अलोंग विद द ऑन शोर विंड्स इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज, ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूं आपको, ऑन शोर विंड्स तो आपकी मतलब जो कोस्टल एरियाज का जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट करती ही है। वहीं पर जो आपके ओशन करंट्स है वो भी आपके जो कोस्टल एरियाज है वहां का जो टेम्परेचर है या फिर क्लाइमेट है वो इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका कोल्ड टेम्परेचर आ रहा है, मतलब हॉट करंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो एरिया रहेगा मतलब कोस्टल एरियाज में क्या रहेगा, यहाँ पर हॉट कंडीशंस रहेगी, मतलब विंड वार्म विंड रहेगी, ठीक है। वहीं पर अगर आपके कोल्ड आ रहा है तो यहाँ पर कोल्ड वो रहेगी, कोल्ड विंड्स रहेगी। सो इस तरीके से ओशन करंट्स भी आपके मतलब इन कंडीशंस को वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब कोस्टल एरियाज को जो कंडीशंस है उनको इफेक्ट, क्लाइमेट कंडीशंस है उनको इफेक्ट करते हैं। वहीं पर आपका सिक्स जो फैक्टर रहता है वो रहता है आपका रिलीफ। रिलीफ किसी प्लेस के आपके रिलीफ पे आपका क्लाइमेट का मतलब क्लाइमेट किसी प्लेस की क्लाइमेट में मतलब डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अभी माउंटेन्स का देखा था, यहाँ पर आपके माउंटेन्स रहते हैं, हिमालयस रहते हैं, और यहाँ से आपको ये विंड्स को कोल्ड विंड्स को रोक देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है या तो फिर क्लाइमेट रहता है वो ऑलमोस्ट वार्म रहता है, ठीक है, इतना ज्यादा ठंडा नहीं रहता है, यहाँ पर इतनी ज्यादा कोल्ड विंड्स नहीं आती है, पर आप और वहीं पर आपके हॉट विंड्स को भी ये रोकते हैं। वहीं पर आपके माउंटेन्स क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन भी कॉज करते हैं। प्रेसिपिटेशन कैसे कॉज करते हैं, जैसे कि आपके ये है आपका कोई माउंटेन हो गया, ठीक है, अब यहाँ से विंड आएगी, विंड आएगी यहाँ से मॉइस्चर कैरी करते हुए आ रही है, ठीक है, और यहाँ से राइज करेगी, फिर यहाँ पर माउंटेन मतलब वो होंगे क्लाउड्स होंगे, फिर यहाँ पर रेनफॉल होगा, ठीक है। और यही यही रीजन रहता है कि आपके वेस्टर्न घाट्स में भी यहाँ पर वो रहता है, रेनफॉल रहता है, और नॉर्थ ईस्ट में भी रेनफॉल रहता है, इन्हीं की इस फैक्टर की वजह से वो है आपका रिलीफ फैक्टर, ठीक है। सो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि आपके जो इंडिया के जो क्लाइमेट को कौन कौन से जो फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका लैटिट्यूड। अब जैसे कि आपको पता है जो आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो डिवाइड करता है इंडिया को दो पार्ट्स में, है ना, ठीक है, और इससे जो नीचे वाले जो वहां पर रहते मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाले जो प्लेसेस रहते हैं उनमें जो आपका जो क्लाइमेट रहता है वो रहता है ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और वहीं पर आपके जो इससे जो अपर वाले एरियाज रहते हैं वहां पर जो आपका क्लाइमेट रहता है वो रहता है आपका सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। वहीं पर आपके ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं हम। ऑल्टीट्यूड जैसे कि आपके हिमालयस हो गए, हिमालयस का मैंने कितनी बार बता दिया आपको कि ये कोल्ड विंड्स प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इनटू द सब कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, और ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। इसी की वजह से आपका जो यहाँ पे जो विंटर्स रहते हैं वो काफी माइल्ड रहते हैं, ठीक है। और थर्ड रहता है वो रहता है आपका प्रेशर एंड विंड्स, और इन सबको हम अभी जब हम मानसून देखेंगे तो इन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। आपके प्रेशर को भी डिस्कस कर लेंगे, प्रेशर और सरफेस विंड्स को भी डिस्कस कर लेंगे, फिर अपर एयर सर्कुलेशन को भी हम डिस्कस कर लेंगे, और वेस्टर्न, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं जब हमारा जो मानसून का जो टॉपिक आएगा भी आगे आगे की स्लाइड्स में उसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और वहीं पर रहती है आपका नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है आपका कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स आपकी जो रहती है वो रहती है आपकी बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, और इसकी अगर सिंपल भाषा में देखिए तो ये क्या करती है,
जैसे कि आपका अर्थ है वो रोटेट कर रही है, ठीक है, अर्थ है रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ये रोटेट कर रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या करती है, और ये है आपका इक्वेटर। अब ये क्या करती है, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो आपकी कोरियोलिस फोर्स है, ये जो विंड्स होती है इसको नॉर्थ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब राइट में डिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। और यहां पर ये क्या करती है, लेफ्ट में, सदर्न हेमिस्फेयर में ये डिफ्लेक्ट करती है इन लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ये दिया गया है इन द फेरेल्स लॉ, ठीक है। सो ये देखो यहां पर द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग द विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। और इस ये आपका लिखा गया है आपका किसमें, आपका फेरेल्स लॉ में। और ये पॉइंट भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि आपके विंटर्स में क्या होता है कि जैसे कि ये है आपका माउंटेन्स यहाँ पर, और विंटर्स में क्या होता है, लो प्रेशर होता है आपका, यहाँ पर होता है हाई प्रेशर आपके, यहाँ पर तिब्बतन, मतलब यहाँ पर तिब्बतन प्लेटियो के पास में, तो ये क्या करते हैं, और यहाँ पर आता है आपका लो प्रेशर, ठीक है। और विंड यहाँ पे मूव करने लगती है, जैसा कि आपको पता है आपके एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहाँ से जब मूव करने लगेगी तो ये जो हिमालयास हैं ये प्रिवेंट करते हैं इसको। और ये यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर नॉर्थ ऑफ द हिमालयास एंड कोल्ड विंड्स blow from this region to the low pressure area over the ocean to the south, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। पैराग्राफ इसका मतलब हम देख लेते हैं कि समर आपका, इसमें आपके साउथ वेस्ट मानसून की बात की गई है, तो हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, अब इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपको पता है, मान लो ये एक मतलब एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका टेम्परेचर बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपके मतलब यहाँ पर आपके लो प्रेशर डेवलप हो गया है, विंड्स मतलब ऊपर को मूव करने लगी है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ पर आपके लो प्रेशर है, ठीक है, और विंड्स यहाँ पर ट्रेवल करने लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तो आपके हाई प्रेशर है, ठीक है, इन सराउंडिंग के मुकाबले यहाँ पर लो प्रेशर था और यहाँ पर हाई प्रेशर था। और विंड मूव करती है, जैसे आपको एयर मूव करती है, वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इस तरीके से यहाँ को मूव करने लगेगी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया बेसिक सा। सो मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर था आपका लो प्रेशर और यहाँ था आपका हाई प्रेशर, ठीक है। और जैसे विंड यहाँ पर मूव करने लगी, कुछ एक टाइम पे ऑल्टीट्यूड पे या फिर हाइट जाने के बाद क्या होगा, विंड है वो आपकी जो टेम्परेचर है वो लूज करने लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हाई प्रेशर और यहाँ से ये मूव करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। और इतना ट्रेवल करने के बाद यहाँ पर आपके लो प्रेशर होगा और यहाँ पर आपके यूं तरीके से, मतलब इस तरीके से ये लूप क्रिएट कर देगी। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपके विंड है वो इस तरीके से आ रही है, मतलब वर्ट हॉरिजॉन्टली दे आर इन, मतलब हॉरिजॉन्टली इस तरफ आ रही है, मतलब अंदर की तरफ आ रही है, मतलब हॉरिजॉन्टली इन, और वर्टिकली देखो बाहर की तरफ जा रही है तो वर्टिकली आउट। तो लो प्रेशर में क्या रहता है, लो प्रेशर में होता है हॉरिजॉन्टली इन और वर्टिकली आउट, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे कि यहां पर आपके हाई प्रेशर डेवलप हुआ है, ठीक है। और हाई प्रेशर में क्या हो रहा है, यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आपकी जो विंड है वर्टिकली इन हो रही है और हॉरिजॉन्टली आउट हो रही है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। तो हाई प्रेशर में क्या होगा, हाई प्रेशर में होगा वर्टिकली इन और हॉरिजॉन्टली आउट, ठीक है। और इसी तरीके से ये एक लूप क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पर मान लो समर चल रहा है आपके इंडिया में, ठीक है, और यहाँ पर आपके लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है ओशन में, ठीक है। और अब आपको पता है कि समर्स में आपके नॉर्दर्न में, मतलब यहाँ पर आपके वो है, मतलब सन आपके ओवरहेड पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है सन की पोजीशन के हिसाब से आपके जो इक्वेटोरियल बेल्ट है वो भी थोड़ा सा शिफ्ट करती है, तो इक्वेटोरियल बेल्ट है वो भी थोड़ा शिफ्ट करेगी, मतलब यहाँ तक आएगी, कुछ ऊपर तक आएगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर जब ये इक्वेटर क्रॉस करती है और
ये जो ट्रेड विंड्स रहती है इनको आना होता है, मतलब आपको पता है ट्रेड विंड्स कैसे आती है। अब यूं जैसे कि ये हो गया, ये आपका इससे पहले की जो कंडीशंस है, जैसे कि ये है आपका, ये है इक्वेटर, ठीक है। अब विंड यहाँ पे मूव करती है, यहाँ पे मूव करती है, यहाँ पर मूव करती है। अब ये जो ये वाला पॉइंट है ये थोड़े से शिफ्ट हो गए क्योंकि यहाँ पे सन है, सन की कंडीशंस आपके मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा मूव करेगी और ये भी थोड़े से मूव करेगी ऊपर की तरफ, और इक्वेटोरियल भी थोड़ा सा मूव करेगी। जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है वो भी थोड़ा सा मूव करेगी। तो मान लो यहाँ पर आ गई, ठीक है। और अगर वहां पर आ गई है तो ये यहाँ पे ट्रेवल करेगी, ये यहाँ पे ट्रेवल करेगी, ये भी यहाँ पे ट्रेवल करेगी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती है, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में ये यहाँ पर इनको पहुंचना है, तो ये क्या करती है, ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है इसकी तरफ को, मतलब इस डायरेक्शन में आ जाती है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन में यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स वर्क करेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो विंड्स है आपके राइट डायरेक्शन में मूव करेगी, यहाँ को इस तरीके से मूव कर जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये मॉइस्चर कैरी करते हुए यहाँ पर लाएगी रेनफॉल। सो इसको कहा जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है। और यही इस जो मतलब पूरा जो पैराग्राफ है इसका मतलब रहता है। जैसे कि इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर द इंटीरियर एशिया एज वेल एज द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। अब दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स ड्यूरिंग द समर। अब डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि जो आपके विंटर्स के दौरान जो आपकी रेनफॉल मतलब विंड रह रही थी वो इस तरीके से रह रही थी, ठीक है। बट वहीं पर समर के टाइम में ये कंडीशंस आ रही है, ठीक है। ऊपर की तरफ जो आपकी कंडीशन मैंने दिखाई है ये वाली, वो कंडीशंस आ रही है, ठीक है। सो जब आपकी एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर ओवर द साउथ इंडियन ओशन, हाई प्रेशर मैंने बता दिया कि यहाँ पर आपके मतलब हाई प्रेशर है आपके इंडियन ओशन में, और ये मूव करती है इन साउथ ईस्टर्ली direction crosses the equator and turns right towards the low pressure area over the Indian continent. This is known as साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके विंड्स हैं वो उनका नाम कैसे पड़ता है, जहां से वो ओरिजिनेट कर रही होती है। जैसे कि आपके अगर ये वेस्ट से ओरिजिनेट कर रही है, जैसे कि वेस्ट से ओरिजिनेट कर रही है, यहां से आ रही है, तो इनको वेस्टर्लीज कहा जाएगा। अगर ईस्ट से कर रही है तो मतलब ईस्ट से कर रही है तो ईस्टर्लीज कहा जाएगा, ठीक है। इतना बेसिक सा समझ आ गया आपको। एंड नेक्स्ट है आपकी जो हमने अभी तीन देख लिए वैसे तो आपके, जैसे कि होगा हमने लैटिट्यूड देख लिया कि लैटिट्यूड आपके जो इंडिया के जो क्लाइमेट है वो कैसे मतलब वो इफेक्ट करता है। फिर ऑल्टीट्यूड देख लिया कि ऑल्टीट्यूड कैसे इफेक्ट करता है। और थर्ड जो हमने देखा वो देखा था हम देख रहे थे प्रेशर और विंड सिस्टम देख रहे थे, ठीक है। प्रेशर और विंड सिस्टम जो पिछली वाली स्लाइड थी, ठीक है। और ये जो अपर एयर सर्कुलेशन है ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। अपर एयर सर्कुलेशन का, जो कि ये वाला जो पॉइंट है ये जब मानसून आएगा तब हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा पिक्टोरियली दिखाना पड़ेगा तभी आपको थोड़ा सा समझ आ पाएगा, ठीक है। द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन ऑल इज डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्ली फ्लोज, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा इंडियन मानसून। सो इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक सा पता होना चाहिए कि जैसे कि ये है आपका 8 डिग्री, ठीक है। और ये है आपका जैसे कि आपको पता है लैटिट्यूडनल एक्सपेंस की बात करें हम 37 डिग्री। और यहाँ पर आपका रहता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो आपका कंट्री को डिवाइड करता है, जो हमने पहले भी देख रहे थे हम, वो डिवाइड करता है 2 हाफ्स में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है। और आपको पता है जैसे जैसे आपकी मतलब सन की जो पोजीशन है आपकी चेंज होती है, जैसे कि अगर आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो आपकी इक्वेटोरियल बेल्ट थोड़ा सा नॉर्थ को शिफ्ट होएगी, और अगर साउथ में है तो आपके साउथ की डायरेक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट होगी, ठीक है। सो अगर हम इंडियन मानसून की बात करें तो इसमें 3-4 फैक्टर्स है वो काफी डिफरेंस रहते हैं। कि अगर फर्स्ट जो रहता है जैसे कि आपका रहता है वो रहता है आपका डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ सन, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका चल रहा है सन, मतलब वो चल रहा है यहाँ पर
यहाँ पर चल रहा है आपका समर चल रहा है, ठीक है। अब समर है, समर में आपको पता है आपका लैंड जल्दी गर्म होगी बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटलिटी। तो यहाँ पर आपका समर होगा, लैंड जल्दी गर्म होगी तो यहाँ पर आपका लो प्रेशर होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा तो आपको पता है विंड कहाँ से मूव करती है, विंड मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो विंड मूव करेगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या करेगी, मॉइस्चर लेके फिर मतलब रेनफॉल कर देगी, ठीक है। और वहीं पर आप देखोगे जब आपके विंटर की कंडीशंस रहती है तो विंटर की कंडीशन में जैसे पता है आपको, आपके लैंड है वो एक्सट्रीम शो करेगा, तो एक्सट्रीम शो करेगा तो ज्यादा कोल्डर होगा, तो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर होगा। और यहाँ पर इन कंपैरिजन टू आपके ओशन में आपका जो टेम्परेचर रहता है वो मतलब ज्यादा रहता है इस कंपैरिजन में, लैंड की कंपैरिजन, तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा। अब लो प्रेशर है तो ये आपको पता है इस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से मूव करेगी, ठीक है। सो ये रहता है आपका फर्स्ट फैक्टर, जो रहता है वो रहता है आपका डिफरेंट हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, ठीक है। और जब देखो आप यहां से यहां मूव कर रहा था, ये यहां से तो इस कौन सी डायरेक्शन से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन से। और जैसे कि मैंने पता था आपको पहले बताया था कि विंड्स के नाम किस पे पड़ते हैं, उनकी जहां से वो ओरिजिनेट कर रही होती है। तो जैसे कि इस डायरेक्शन से आ रही है तो इसका नाम पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और वहीं पर जब ये इस तरफ को आ रही थी, इस तरफ को आ रही थी, तो इनका ये कहां से आ रही थी, साउथ वेस्ट से आ रही थी, तो इनको क्या नाम पड़ना था, साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है। एंड सेकंड जो फैक्टर रहता है जो हम पहले भी डिस्कस करने वाले थे वो थे आपके ग्लोबल विंड्स। एंड ग्लोबल विंड्स के बारे में अब जब मैं बता दूं कि जैसे कि आपने पहले क्लासेस में भी देखा है कि हमारा जो ग्लोब है वहां पर मान लो ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर आपके इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, ठीक है। फिर आपको होता है सब पोलार मतलब सब ट्रॉपिकल हाई होता है, सब ट्रॉपिकल हाई होता है, फिर सब पोलार लो होता है, फिर आपको पता है यहाँ पर पोलार हाई है, ठीक है। इस तरीके से हमारी बेल्ट्स बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई। और आपको पता है विंड कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहाँ से मूव कर, यहाँ से जब अब ये कहाँ से मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पर आपका इक्वेटोरियल लो है, ठीक है। अब विंड मूव करेगी आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, किस तरीके से मूव करेगी, वो राइट में मूव करेगी, ठीक है। राइट में मूव करेगी तो जब ऊपर से आएगी तो राइट इसका इस तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके राइट को मूव करेगी बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। वहीं पर आपके फिर ये हाई प्रेशर से मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी और फिर राइट डायरेक्शन में यूं करेगी, ठीक है, यूं करेगी, यूं करेगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। और वहीं पर आपका सेम रहेगा आपका पोलर हाई में। अब नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में भी कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब जब सन की जो मूवमेंट होती है मतलब जब आपका जो सन रहता है वो आता है ओवर द हेड, मतलब कि जब यहाँ पर आपका समर होगा इस मतलब 0 से ऊपर वाले में, आपके नॉर्थ में, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आपका समर होगा तो ये जो आपकी जो प्रेशर बेल्ट्स है वो भी थोड़ा सा मूव करती है आपके नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा मूव करेगी, फॉर एग्जांपल इस तरीके से मूव करेगी। तो ये क्या होता है इस दौरान, क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले बोला कि समर में ये थोड़ा सा मूव करेगी। अब क्या होता है इंडिया में ये डेवलप होता है, मतलब इंडिया में इस तरीके से आता है ये यहाँ पर जैसे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स आएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अब जो ट्रेड विंड्स थी आपको पता था आपका इक्वेटोरियल लो पे आके मतलब कन्वर्ज कर रही थी वो, ठीक है, ठीक है। इतना सा आपको बेसिक सा समझ आ गया। अब जब यहां से अब देखो यहाँ पर इक्वेटर है, इक्वेटर तो सेम ही रहे हैं ना, इक्वेटर तो चेंज नहीं होंगे ना, इक्वेटर तो रहेंगे, सिर्फ बेल्ट शिफ्ट हुई है आपके, इक्वेटर वगैरह लैटिट्यूड थोड़ी ना शिफ्ट हुए हैं, सिर्फ बेल्ट शिफ्ट हुई है। अब देखोगे जब आप ये जो इनको यहाँ पर आना है ट्रेड विंड्स, पर जब आपके इक्वेटर क्रॉस करेंगे तो ये नॉर्थ में आ रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या करेंगे ये आपकी थोड़ा सा शिफ्ट करेगी, ये मतलब थोड़ा सा शिफ्ट करेगी, राइट डायरेक्शन में मूव करेगी बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ द
कोरियोलिस फोर्स इस तरीके से यहां पर आएंगे, ठीक है, आप देखोगे। एंड वहीं पर जब आपका ये जो रहता है, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर रहेगा वो आपके नीचे होगा, जब आपका यहाँ पर जैसे मतलब इक्वेटर से यहाँ पे थोड़ा सा जब नीचे होगा, यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर थोड़ा सा नीचे होगा इससे भी, ठीक है, तब जब ये विंड होती है ये क्रॉस करती है इस तरीके से नीचे की तरफ को, ठीक है, यूं यूं करके यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आपके हाई प्रेशर है आपके विंटर्स में और यहाँ पर आपके है लो प्रेशर, क्योंकि सन की जो कंडीशंस हैं वो नीचे आ गई है, ठीक है। और वहीं पर आपका अब ये देख लिया हमने ट्रेड विंड्स का वर्क, कि ट्रेड विंड्स ने कैसे जो यहाँ पर आपके वेदर की जो कंडीशंस हैं वो इफेक्ट किया है। एक हो गई हमारी ट्रेड विंड्स और दूसरी हो गई क्या, दूसरी हो गई हमारी इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, ठीक है। अब इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज क्या होती है ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि ये है आपका ग्लोब और यहाँ पर है आपका इक्वेटर, यहाँ पे अब यहाँ से ट्रेड विंड यूं को आ रही होती है, यूं को आ रही होती है, यूं को आ रही होती है, यूं यूं को आ रही होती है, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और इस तरीके से मतलब यहाँ पर वापिस आने लगती है और इंडियन मानसून के दौरान मतलब ये क्या होती है, इंडिया के ऊपर आ जाती है ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, ठीक है। तो जिसकी वजह से भी यहाँ पर आपके क्लाइमेट की जो कंडीशंस है वो इफेक्ट होती है। और ये जो कंसेप्ट है इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज वाला कंसेप्ट ये दिया था किसने, ये दिया था फोहान ने, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्पेल कर देता हूँ, ये दिया था आपका फोहान ने इन 1950, ठीक है, ये है इसका स्पेलिंग, ठीक है। इन्होंने दिया था इस इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज को भी, मतलब कि इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज भी कैसे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब थर्ड जो फैक्टर रहता है वो रहता है आपके लो प्रेशर, मतलब प्रेशर सेल्स होगी, प्रेशर कैसे मतलब इफेक्ट करता है आपका इनको, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, अगर थोड़ा सा रब करूं तो इसमें तीन चीजों का बड़ा इफेक्ट रहता है। वो रहता है आपका पहले लो प्रेशर सेल्स, ठीक है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ ITCZ, और थर्ड रहती है आपकी, वो रहती है आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्रॉसिंग बिटवीन 40 डिग्री ईस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये थर्ड, ये जो मैंने बोला साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्रॉसिंग ओवर द, अब जैसे यहाँ पे ट्रेड विंड्स हैं, यहाँ पर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, और जो मतलब 40 और ये हो गया, यहाँ पर आपको पता है 68 से लेके 97 तक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ईस्ट है और ये भी ईस्ट है, 97 ईस्ट, और यहाँ से मतलब 40 से लेके जो 60 डिग्री तक के जो यहाँ पर आपकी जो ट्रेड विंड्स आएगी वही मतलब यहाँ को आती है, वो यहीं पे मॉइस्चर लाके यहाँ पर आपके रेनफॉल करती है या फिर मॉनसून लाती है, ठीक है, ये वाली विंड्स, ठीक है, 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री ईस्ट तक जो भी विंड्स आती हैं, ठीक है। इतना सा बेसिक सा समझ आ गया आपको। एंड एक और कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मान लो कि ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपके ये है आपका लो प्रेशर यहाँ पर है, ठीक है, लो प्रेशर है यहाँ पर। अब जैसे पता है आपको कि विंड्स मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, और आपको मैंने कोरियोलिस फोर्स भी बताया कि विंड्स मूव करेगी राइट डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर लो प्रेशर था, ठीक है, और अब वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी राइट में, ठीक है, और यहाँ से भी आएगी तो यहाँ से कर जाएगी, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी राइट में, ठीक है, वहीं से इस तरीके से यहाँ पर आएगी, ठीक है। सो आप देखोगे कि कुछ एक टाइम के बाद कुछ इस तरीके से कुछ इसका फ्लो रहता है, ठीक है, यहाँ से यूं, ठीक है। तो ये कुछ रहेगा इस तरीके से, मतलब लो प्रेशर में यूं रहेगा, ये रहेगा यूं डायरेक्शन में, ठीक है, जो कि है आपका एंटी क्लॉकवाइज। वहीं पर आपके जब हाई प्रेशर में होगा यहाँ पर, तो हाई प्रेशर से विंड आउटवर्ड मूव करेगी, जब आउटवर्ड मूव करेगी
तो जब यहाँ से आउटवर्ड मूव करेगी तो राइट डायरेक्शन में जाएगी ना, तो राइट डायरेक्शन में जब गई तो ये हो गया, फिर यहाँ से जो राइट होगा वो इस तरीके से होगा, फिर यहाँ से जो राइट होगा इस तरीके से होगा, फिर यहाँ से जो राइट होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी जो विंड की डायरेक्शन रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी, मतलब क्लॉकवाइज रहेगी। ठीक है, इतना आपको बेसिक सा समझ आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके जो प्लेटियाऊ है, यहाँ पर आपका तिब्बतन प्लेटियाऊ, यहाँ पर जैसे ये एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है ड्यूरिंग द समर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, अब जब ये एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है नीचे, तो यहाँ पर आपकी लो प्रेशर कंडीशंस होगी, पर इसके जो अपर एटमॉस्फेयर में वो कैसी कंडीशंस रहेगी, वो रहेगी आपके हाई प्रेशर की कंडीशंस रहेगी ना। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कलर से चेंज कर देता हूं। यहाँ पर जो आपकी कंडीशंस रहेगी वो हाई प्रेशर की रहेगी ना इसके अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, नीचे तो आपके लोअर प्रेशर थी, पर अपर में आपकी रहेगी हाई प्रेशर। लो प्रेशर क्यों थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर समर्स के दौरान ये जो प्लेटियाऊ है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका लो प्रेशर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर आपकी चलती है जेट स्ट्रीम्स। आपके बिटवीन द 0 से लेकर 23 के बीच में जो आपके जेट स्ट्रीम्स चलती है कुछ इस तरीके से, यहां से यूं जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से इनकी डायरेक्शन है। ठीक है, और जब हाई प्रेशर में इसकी डायरेक्शन है तो ये क्या करेगी, जब मैंने बताया था पहले ये भी स्लाइड में कि हाई प्रेशर में ये क्या करेगी, ये मूव करेगी। अब जैसे कि यहाँ पे देखा था हाई प्रेशर में कैसा था, और ये जो विंड्स चलती है आपके जेट विंड्स चलती है, जेट स्ट्रीम्स चलती है, ये चलती है आपके अपर सर्कुलेशन में। ठीक है, मतलब अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और ये चलेगी, जब जाएगी तो राइट में जाएगी। ठीक है, यहाँ से राइट में जाएगी, यहाँ से राइट में जाएगी, यहाँ से राइट में जाएगी। ठीक है, तो मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने से क्या होगा, ये अब देखोगे यहाँ पर तो आपका हाई प्रेशर है, मतलब यहाँ पर इसके आपके यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर क्लॉकवाइज है होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हाई प्रेशर। देखो क्लॉकवाइज है ना, यहाँ से यूं मूव करेगी तो क्लॉकवाइज है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, हाई प्रेशर। अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है तो इसके अपर में ही यहाँ पर तो लो प्रेशर होगा ना, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे, अब जब मैं ये पढ़ रहा था, जब हमने लो प्रेशर देखा था और ये देखा था कि हाई प्रेशर से यूं मूव करती है, यूं मूव करती है, फिर ये हाई प्रेशर की तरफ जाएगी। ठीक है, फिर यूं होगा, फिर ये लो प्रेशर की तरफ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर और यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर देखोगे आप कि हाई प्रेशर यहाँ पर है और लो प्रेशर, तो यहाँ से ये मूव करेगी इस तरीके से, यूं यूं मूव करेगी ये। ठीक है, इस तरीके से ये मूव करेगी, और जिसकी वजह से यहाँ पर आपके जो लो प्रेशर में आपकी मोर आपकी विंड्स हैं वो ज्यादा आएगी, और जिसकी वजह से यहाँ पर आपके लो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा, मतलब हाई प्रेशर है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो लो प्रेशर है यहाँ पर ज्यादा विंड्स आएगी अपर पार्ट में। अपर पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, अपर पार्ट में यहाँ पर आपका लो प्रेशर होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके विंड्स है वो आ रही है, और इसके जो नीचे वाला पार्ट होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी हाई प्रेशर, और इसकी वजह से यहाँ पर फिर से आप देखते रहोगे ऐसा इस तरीके से यहाँ पर ये लूप बनता जा रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे ये है आपकी कौन सी कंडीशन है, ये ड्यूरिंग द आपके देखोगे ये है आपका ड्यूरिंग द समर सीजन। और ये जो आपके जो जेट स्ट्रीम्स रहती है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, और ये जो आपकी रहती है ये देखो कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, ये आ रही है आपकी ईस्ट डायरेक्शन से, तो इनको क्या नाम कहा जाएगा, ऊपर से जो आ रही है जो, ये इनको कहा जाएगा ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। ठीक है, एंड वहीं पर अगर हम दूसरी की बात करें, अब कई बार होता है ऐसा है कि ये आपके डिप्रेशन से या फिर साइक्लोन वगैरह लेके चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है रेनफॉल ज्यादा हो जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बस्ट ऑफ द मानसून। ठीक है, अब ये क्या करती है देखोगे आप, जब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से कई बार ये क्या करती है
थोड़े से जो मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर डिप्रेशन को आपको लेते हुए चलती है, जिसकी वजह से क्या करती है, ये जो डिप्रेशंस हो गई या फिर साइक्लोन्स है, ये रेनफॉल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको कहा जाता है आपका बस्ट ऑफ द मानसून। और बस्ट ऑफ द मानसून क्या होता है? वैसे बस्ट ऑफ द मानसून होता है कि आपके कोई एक जो आपका जो मानसून के सीजन में आपका जो रेनफॉल है वो ज्यादा हो रही है, तो उसको कहा जाता है आपका बस्ट ऑफ द मानसून। ठीक है, वहीं पर अगर हम यहाँ की, ये तो हमने देखा था आपकी समर की कंडीशंस। ठीक है, अब जो आपकी रहती है विंटर की कंडीशंस में क्या होता है कि विंटर की कंडीशंस में डेवलप कर लेता हूं। अब इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं, इसको मैं रब कर लेता हूं, ये भी रब कर लेता हूं। ठीक है, अब क्या होता है विंटर्स के टाइम क्या होता है, तो कॉन्टिनेंटलिटी क्या होगा, यहाँ पर जो प्लेटियो है ये ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से नीचे क्या होगा, यहाँ पर आपके लोअर एटमॉस्फेयर में क्या होगा, यहाँ पर होगा हाई प्रेशर। अगर हाई प्रेशर ऊपर नीचे है तो ऊपर वाले में क्या होगा, ऊपर वाले में क्या होगा, ऊपर वाले में होगा लो प्रेशर। ठीक है, इतना सा आपको बेसिक सा समझ आ गया। अब क्या होता है, अब जैसे मैंने पहले बोला था कि सन, अब आपके विंटर में आपका सन होगा वो होगा आपका सदर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न हेमिस्फेयर में होगा तो आपकी जो ये जो विंड है ये भी शिफ्ट करेगी, मतलब ये जो बेल्ट्स हैं वो भी शिफ्ट करेगी। और ये जो बेसिकली जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये सेल्स, मतलब सेल्स के बीच में चलते सेल बनते हैं, कुछ इस तरीके से बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेल था आपका हेडली सेल हो गया, ठीक है, और ये हो गया फेरल सेल, और फिर हो गया पोलार सेल। सो हेडली सेल आपका बनता है आपका बिटवीन इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई में। ठीक है, और वहीं पर आपका ये बनता है आपका फेरल बनता है, वो बनता है आपका सब पोलार लो और सब ट्रॉपिकल हाई के बीच में। ठीक है, अब ये जो जेट स्ट्रीम्स रहती है ये इन्हीं के बीच में फ्लो करती है, इन मतलब सेल्स के बीच में। ठीक है, अब जैसे कि सेल्स बन रहा है कुछ इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं और इसका कलर चेंज कर देता हूं। ये है आपका सेल बनेगा यूं करके, यहां पर जैसे कि आपको पता है, अगर मैंने पहले भी देखा, यहां पर बनता है आपका हेडली सेल। ठीक है, उसके बाद बनता है फेरल सेल, फिर उसके बाद बनता है पोलर सेल, और इन्हीं के बीच में ये जेट स्ट्रीम्स होती हैं। ठीक है, और जेट स्ट्रीम्स होती क्या है वैसे, सो जेट स्ट्रीम्स होती है आपके हाई वेलोसिटी विंड्स होती हैं, जो आपकी जैसे कि आपको आपके अपर में आपके अपर एटमॉस्फेयर में कुछ विंड्स हैं वो इस तरीके से मूव करती हैं। ठीक है, इस तरीके से मूव करती हैं, इस तरीके से यूं यूं मूव करती है। ठीक है, और इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ इनके बीच में आप देखोगे जब यहाँ से विंड मूव कर रही है, यहाँ पर विंड मूव कर रही है, यहाँ पर विंड मूव कर रही है, विंड मूव कर रही है, तो इनके बीच में एक विंड चल रही होती है जिनका नाम होता है जेट स्ट्रीम्स, और ये काफी तेज होती है, इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आपके जो ये चल रही होती है, ये चल रही होती है, इनके मुकाबले इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये जो विंड चल रही होती है इनका नाम होता है रॉसबी वेव्स, और ये वेव्स के फॉर्म में चलती है, यूं यूं चलती है, यूं यूं चलती है, यूं यूं चलती है, आप देखोगे अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और यहाँ पर इनके जो साइड में चल रही होती है, जैसे कि यहाँ पर इनमें जो आपका स्पीड होती है वो कम होती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। वहीं पर ये जो बीच में होती है जिनको हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, ये इनकी जो स्पीड रहती है वो काफी हाई रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन रहता है वो काफी कम रहता है। वहीं पर आपकी जो रोसबी होती है, मतलब जेट स्ट्रीम्स आपका बेसिकली पार्ट होती है आपके रॉसबी वेव्स की। ठीक है, इतना सा आपको बेसिक सा समझ आ गया। और ये बेसिकली आपके रॉसबी वेव्स होगी या फिर जेट स्ट्रीम्स होगी, आपके फ्लो करती है कहां पर, ये फ्लो करती है बिटवीन द सेल्स, जैसे कि आपके हो गई फेरल और हेडली सेल्स के बीच में हो गई, या फिर आप कह सकते हो इसको इनके बीच में हो, मतलब यहां पर ये फ्लो करेगी। ठीक है, जैसे कि अब क्या होता है कि विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में अब विंटर्स में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि विंटर्स में जो सन है आपका नीचे होगा साउथ डायरेक्शन में, और ये जो आपकी बेल्ट्स हैं ये भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी नीचे की तरफ, तो ये आपकी जो
साउथ जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स से, मतलब फेरल सेल हो गए या फिर हेडली सेल हो गए, ये भी थोड़े से मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, जैसे कि आपको पता था, यहाँ पर है हाई प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पर है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर विंटर्स चल रहे हैं, विंटर्स में आपके ये ज्यादा जल्दी गर्म होगा, और ज्यादा जल्दी गर्म होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से होगा, अब यहाँ पर नीचे होगा हाई प्रेशर, ठीक है, ऊपर में होगा लो प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पर है साउथ वेस्टर्ली, थोड़ी सी नीचे को आ जाएगी, ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन में थोड़ी सी चेंज होगी, और यहाँ पर आप देखते हो, ठीक है, और ये बाइफर्केट कर देती है इस साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स को दो भागों में, इस तरीके से, ये वाला माउंटेन्स हो गया या फिर आपका तिब्बतन प्लेटियो हो गया, ये आपका डिवाइड कर देता है आपका टू पार्ट्स में इनको, साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स को, ठीक है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपके अपर एटमॉस्फेयर में कौन सी कंडीशंस है, लोअर प्रेशर, एंड लो प्रेशर में आपको पता है, जब मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एंटी क्लॉकवाइज, जो हमने पहले देख रहे थे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब इस तरीके से यूं मूव करेगी, पर ये नहीं मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पर ये इसको पहली बात तो, जब अगर ये यहाँ को मूव करने लगेगी तो ये जो हिमालयस है इनको प्रिवेंट कर देंगे, ऊपर से ये भी आपको जो है वो रोक देगी इनको, और ये इस तरीके से मूव करेगी, और यहाँ से ये कुछ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब ये लाती है तो ये क्या करती है, आपके अपने पाथ में क्या करती है, रेनफॉल करती है, ठीक है, और इसी की वजह से होता है कि आपको विंटर्स में आपके इन वाले एरियाज, जैसे आपके हिमाचल हो गया या फिर हिमालयस के पास जो भी एरियाज रहते हैं, यहाँ पर आपका क्या रहता है, यहाँ पर रहता है आपका रेनफॉल रहता है, ठीक है। और बाकी जो रहेगी आपके ट्रेड विंड्स, वो इस तरीके से मूव करेगी, ठीक है, ठीक है, इतना आपको बेसिक सा समझ आ गया, ठीक है। अब आप देखोगे कि मॉनसून में जो आपकी विंड्स थी, अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं रब कर लेता हूँ पहले। तो आप देखोगे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि समर्स में क्या हो रहा था कि विंड कुछ इस तरीके से मूव कर रही थी, यूं को मूव कर रही थी, तो ये मॉइस्चर कैरी करते हुए यहाँ पर इंडिया में रेनफॉल करेगी, ठीक है। वहीं पर आपके जो विंटर्स की कंडीशन रहती है जब, तो विंटर्स में ये यूं मूव करती है, यूं मतलब लैंड से लेके आपका सी को मूव कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर इतना मॉइस्चर नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपके इंडिया में आपका रेनफॉल नहीं होगा, तो आपका जो रेनफॉल रहता है आपका विंटर्स में वो रहता है इसी की वजह से, आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। सो यही था फ्रेंड्स आपका इंडियन मानसून के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने देखा, क्या देखा हमने, कौन कौन से फैक्टर्स देखे कि किसकी वजह से यहाँ पर आपके रेनफॉल रहती है, ठीक है, ये थे आपके, और फिर आपके बस्ट ऑफ मानसून देखा, ठीक है। सो ये था हमारा मानसून, और आई होप आपको ये जो आपका जो हम प्रेशर विंड्स और वो देख रहे थे वो भी आपको समझ आ गया हो। जैसे कि प्रेशर विंड्स हमने ये इसी में देख लिया है, आपके प्रेशर विंड्स आपको पता है क्या होती है, प्रेशर बेल्ट्स क्या होती है, प्रेशर विंड सिस्टम, ये सब हमने इसी में देख लिया है, ठीक है। सो दोस्तों अब हम थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं। हमने पहले डायग्राम थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, तो थोड़ा सा नोट्स भी हो जाए आपके लिए। तो आपको जैसे पता है कि अपर एयर सर्कुलेशन है वो डोमिनेट करती है किससे, वेस्टर्ली फ्लोज से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट रहता है वो उसका रहता है जेट स्ट्रीम से, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और ये जेट स्ट्रीम्स रहती है लोकेटेड अराउंड द 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, ठीक है, और इसकी वजह से इनको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। और ये आपके इंडिया में बहती है ड्यूरिंग द विंटर्स, ठीक है। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयस ऑल थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट इन, मतलब समर में नहीं बहती, बाकी आपके ऑल थ्रू आउट द ईयर बहती है आपके इंडिया में साउथ ऑफ द हिमालयस। क्योंकि आपको पता है जब हम देख रहे थे तो ये था आपका प्लेटियाओ, यहाँ पर आपका लद्दाख वाला प्लेटियाओ, ठीक है, तिब्बत वाला प्लेटियाओ, ठीक है, तो यहाँ पर ये बह रही थी। उसके बाद नीचे आता है यहाँ पर, तो विंटर्स में देखते हो आप यहाँ पर बह रही थी, पर आपके तिब्बत के टाइम यहाँ पर ये बहती है, ठीक है, मतलब आपके इंडिया से बाहर ये बह रही होती है, ठीक है। और समर के दौरान यहाँ पे नहीं बहती है ये इंडिया में, ठीक है। और ये क्या करती है, ये जो जेट स्ट्रीम्स है ये लाती है आपके वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, और जो आपकी रेनफॉल करती है इन नॉर्थ और
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, समर में क्या होता है कि आपके जो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं ये मूव करती है नॉर्थ ऑफ द हिमालय, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। विद द अपरेंट जो आपके सन की मूवमेंट के साथ ही आपके जो ये जो रहती है आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से ये भी मूव करती है नॉर्थ ऑफ द हिमालय। ठीक है, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ब्लोज ओवर द पेनिनसुलर इंडिया अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स। अब जैसे कि ये मैं बताता हूँ ये टॉपिक कैसे था। ये जैसे कि ये यहाँ पर आपके थे पेनिनसुलर इंडिया और यहाँ पर था आपका ये था आपका तिब्बतन प्लेटियो। ठीक है, और ये आपके समर की कंडीशंस हैं। ठीक है, और यहाँ से आपके सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आ रही है। ठीक है, और यहाँ से जब ये मैंने पहले बताया था यहाँ से ये मूव करेगी तो इसको कहा गया है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, सो ये ब्लो करती है आपके इंडिया में आपके ड्यूरिंग द समर मंथ्स बिटवीन द 14 डिग्री नॉर्थ। और ये भी पहले देख लिया हमने जेट स्ट्रीम्स, दीज आर नैरो बेल्ट्स ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड, मतलब आपके अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर के मतलब उस पे ऑल्टीट्यूड पे ये बहती है आपके इन द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और इनकी जो स्पीड रहती है वो रहती है अराउंड कितनी 110 से लेके अराउंड 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर्स। ठीक है, और यहाँ पर आपके पूरे ग्लोब में आपके काफी जो जेट स्ट्रीम्स है वो होती है, जैसे कि अराउंड 3 या 4 जेट स्ट्रीम्स है आपके पूरे ग्लोब में। ठीक है, और ये जो वेस्टर्न ये रहते हैं आपके साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये आपके वेदर फिनोमेना है जो आपका ब्रॉड किया जाता है ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन। दे इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करती है रेनफॉल करती है। ठीक है, और जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रहते हैं वो रहते हैं आपके अकर होते हैं ड्यूरिंग द मॉनसून एज वेल एज आपके मॉनसून के दौरान तो होते ही है आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, और ऊपर से ये होते हैं आपके ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर एंड आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लोज। ठीक है, दीज डिस्टर्बेंसेस इफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री। अब मैं बता देता हूँ आपको इसका क्या मतलब हुआ। जैसे कि आपको पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके यहाँ पर इमर्ज हो सकते हैं, यहाँ पर इमर्ज हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन वैसे आपके बेसिकली ट्रॉपिकल एरियाज में आपके जनरेट होते हैं। ठीक है, और तो समर्स में क्या होता है आपके ये जो एरियाज रहते हैं आपके बे ऑफ बंगाल हो गया चाहे अरेबियन सी हो गया, यहाँ पर आपके लो प्रेशर कंडीशंस होती है जिसकी वजह से यहाँ पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो क्रिएट होते हैं। इसकी वजह से ये क्या करते हैं ये लाते हैं यहाँ पर, मतलब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ईस्टर्ली लाते हैं इनको कोस्टल एरियाज पे लाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इफेक्ट होता है, जिससे काफी जो आपको लोगों को काफी हानि होती है, काफी बिल्डिंग्स वगैरह डिस्ट्रॉय होती है। आपने देखा होगा कई बार न्यूज में भी काफी देखा होगा अगर आप न्यूज से कनेक्टेड हो। ये जो मानसून रहता है वो रहता है आपका एक्सपीरियंस किया जाता है इन ट्रॉपिकल एरियाज बिटवीन द 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में, ये इन लैटिट्यूड के बीच में ये जो आपका मानसून है वो आपका एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके इंडिया में ही महसूस किया जाता है, ये आपके और जगह पे भी होता है, जैसे कि आपके साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज हो गए वहां पर भी आपको मानसून को देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये है आपका थोड़ा सा ये मैंने पहले ही बता दिया वैसे आपका डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। ये जब हम पहला फैक्ट देख रहे थे उसमें है क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया एंड व्हाइल द सीज एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर। ये मैंने पहले बता दिया है आपको, ये वाला फिनोमेना है, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, और यहाँ से मूव करेगी, यूं को मूव करेगी, यूं को मूव करेगी। ठीक है, और यहाँ पर एक और फिनोमेना है आपका इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पर आपकी ये जो ट्रेड विंड्स है वो कन्वर्ज करती है। और वैसे तो आपका जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है वो वहां पर होता है जहां पर आपका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब उस पॉइंट पे ये आके कन्वर्ज करता है आपका, वहां पर ये लाई करता है। मोस्टली आपका 5 डिग्री या फिर इसके बीच में रहता है। ठीक है, तो आपका शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन द समर ओवर द गंगा प्लेन, मतलब आपके जो ITCZ होता है आपका शिफ्ट हो जाता है इन
और ये वाला जो फैक्टर है हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि आपका समर में आपका जो प्लेटियो है वो गर्म होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर की वजह से जो आपके विंड है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर देखोगे आप ये वाला पॉइंट बताया है यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला फैक्टर भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पॉलिसुला। और आपके एल नीनो और लानीना भी इफेक्ट करता है आपका इंडियन मानसून को। और ये जो एल नीनो हो गया या फिर लानीनो हो गया, ये हम फर्दर क्लासेस में या फिर आपके +1 या फिर +2 के क्लासेस में इनको डिस्कस करने वाले हैं, एल नीनो या फिर लानीना, ठीक है। सो ITCZ हमने पहले बता दिया, इसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये आपका मोस्टली वहां लाई करता है जहां पर आपके नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो कन्वर्ज करती हैं, जैसे कि ये हो गई यहाँ पर एक कन्वर्ज करती है, और इसकी जो मूवमेंट है होती है वो शिफ्ट करती रहती है ऑलमोस्ट पैरेलल टू द, मतलब ये आपके ये जो आपका कन्वर्जेंस जोन है लाई करता है मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर। और इसकी जो पोजीशन है नॉर्थ या साउथ, ये आपके डिपेंड करती है आपके अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन पे। मतलब जिस तरीके से अगर सन आपके नॉर्थ की तरफ जाएगा तो इसकी मूवमेंट आपकी नॉर्थ की तरफ रहेगी, वहीं पर अगर आपका सन साउथ की तरफ जाएगा तो इसकी मूवमेंट साउथ की तरफ रहेगी, ठीक है। और ये एल नीनो हो गया या फिर लानीनो हो गया, ये एक बड़ा कंसेप्ट है, इसको हम थोड़ा सा +1 या +2 की बुक्स में देखेंगे। सो दोस्तों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ द मॉनसून। सो आपका जो ऑनसेट मतलब कि आपका कब यहाँ पर आपके इंडिया में जो मॉनसून है वो एंटर करता है, तो इसका जो अराइवल रहता है वो रहता है फ्रॉम 1 जून टू 15 जुलाई, इतने तक इसका अराइवल रहता है। फिर ये आपका रहता है, स्टे करता है आपका यहाँ पर, वो स्टे करता है अराउंड 16 जुलाई टू 16 अगस्त तक आपके इंडिया में आपका मॉनसून है वो स्टे करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये रिट्रीट करने लगता है आपका पूरे इंडिया से, एक्सेप्ट कुछ 5 स्टेट्स हो गए यहाँ को छोड़ के, वहां से ये सबसे जगह से ये रिट्रीट करने लगता है, जिसमें है ये रहता है फ्रॉम 1 अगस्त टू 15 अक्टूबर तक ये विड्रॉल कर देता है सबसे, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपके 5 रिमेनिंग स्टेट्स रहते हैं, जैसे कि हो गया आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ से भी ये क्या करता है, रिट्रीट करने लग जाता है। ये रिट्रीट करता है 16 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक, ये पूरे इंडिया से आपका रिट्रीट कर जाता है। तो आप देखोगे कि इसका जो अराइवल रहता है वो रहता है फ्रॉम 1 जून से लेके 15 जुलाई तक, मतलब 1 जून से लेके 15 जुलाई तक ये इंडिया में एंटर करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद ये वापस मूव करने लगेगा, रिट्रीट होने लगेगा, ठीक है। रिट्रीट होने लगेगा तो पूरे इंडिया से यहाँ पे मूव करने लगेगा, और यहाँ पर मॉइस्चर ना होने की वजह से यहाँ पर आपका इतना रेनफॉल नहीं होगा। तो क्या होगा, सिर्फ 5 स्टेट्स को छोड़ के पूरे जगह पर, मतलब ये पूरे इंडिया से वो हो जाएगा। और कुछ एक जो पार्ट है, जैसे कि आपके ये हो गया तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, इन स्टेट्स को छोड़ के ये सब जगह से रिट्रीट कर जाएगा। फिर लास्ट में 16 अक्टूबर से लेके 15 तक ये लास्टली इन जगह से भी ये रिट्रीवल कर जाएगा, ठीक है। और ये रहता है आपका ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज इन बिटवीन द 100 and 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू सितंबर तक ये यहाँ पर रहता है, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि आपका बर्स्ट ऑफ द मानसून क्या होता है। आपके जो बर्स्ट ऑफ द मानसून कहें आपका, तो सिंपल सी लैंग्वेज में देखें, आपके जब नॉर्मल रेनफॉल है वो सडनली इंक्रीज हो जाए और आपके कुछ टाइम तक रहे या फिर सेवरल डेज को रहे, उसको कहा जाता है आपका बर्स्ट ऑफ द मानसून। और ये आपका जब हम देख रहे थे, आपका यहाँ से जब आपकी यूं आ रही थी ट्रॉपिक, ये आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आ रही थी, ये कुछ एक साइक्लोन्स या फिर डिस्टर्बेंसेस लेके आ रही थी, साइक्लोन या फिर डिस्टर्बेंसेस लेके आ रही थी, जिससे आपका क्या हो रहा था, यहाँ पर आपके सडनली जो रेनफॉल है वो ला रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, बर्स्ट ऑफ द मानसून आ रहा था, ठीक है।
और अब हम देख लेते हैं इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। हमने अराइवल तो देख लिया और उसका स्टे भी देख लिया। अब हम इसके क्या करते हैं, इसका ब्रांचेस देख लेते हैं। सो ब्रांचेस के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा मैप बना लेता हूँ, ठीक है। और ये है इंडिया का मैप, ठीक है। और ये है आपका श्रीलंका, ठीक है। अब जब यहाँ से मूव करता है आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है, तो ये आपके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। अब यहाँ पर आपका है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, जो भी आपको पता है, मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये यूं होके जाएगा, ठीक है, और यहाँ से और यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर कुछ एक जो हिल्स है, यहाँ पर आपके गारो खासिया जानती है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ को यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से होते हुए इधर को आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जब ये यहाँ पर फॉल करेगा तो यहाँ पर माउंटेन्स होने की वजह से, जैसे कि आपको पता है, माउंटेन्स होने की वजह से यूं करेगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिसके से रेनफॉल होगा। तो यहाँ पर जो एरिया रहता है, यहाँ पर आपका रेनफॉल सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। और ये ब्रांच आपके यहाँ पे जाके इससे जाके मिलके यहाँ पर मिलती है, ठीक है। और वहीं पर आपके ये जो ये ब्रांच है और यहाँ पर आपको पता है विंध्य एंड सतपुरा है, ठीक है। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में यही फिनोमेना आपको दिखेगा। और ये फिनोमेना होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर रेनफॉल दिखता है यहाँ पर आपको, ठीक है। और फिर कुछ एक जो विंड्स होगी वो यहाँ से यूं ट्रेवल करते हुए यहाँ से, अब आपको कोई यहाँ पर माउंटेन्स है वो पैरेलल बह रहे हैं, ऐसे मतलब परपेंडिकुलर यूं नहीं आ रहे आगे को, तो क्या होगा, ये लास्ट में जाके यहाँ पर टकराएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके रेनफॉल होगा, ठीक है। यहाँ से यूं और यूं करके, ठीक है। फिर कुछ यहाँ को भी जाएगी, ठीक है। और जो यहाँ से एक जाती है, अब यहाँ पर अरावलीज हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये अरावलीज हैं, ठीक है। और ये इसके पैरेलल बह रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं होता है और फाइनली जाकर यहाँ पर ये जाके मिलती है। तो इसमें आपकी ये थी आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। और ये है आपकी अरेबियन सी वाली ब्रांच, ठीक है। और ये है आपकी वेस्टर्न घाट, ये तो पता है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके ये पैरेलली बहेगी, इसके अरावलीज के पैरेलल बहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई जो रेनफॉल है वो नहीं होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से जाके ये फाइनली हिमालयस में जाके यहाँ पर ये मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये रहता है आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा, मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ पर। ये आपको पता है गारो खासिया जानते हैं, यहाँ पर मेघालय, ठीक है, गारो खासिया जानती है यहाँ पर। और यहाँ से जो आपकी वेस्ट ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल वाली, और यहाँ पर पूर्वांचल हिल्स है, ठीक है। और यहाँ से कुछ एक यहाँ पे जाएगी, जिसके वजह से यहाँ पर रेनफॉल होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से ये मूव करके यूं करके यूं आगे मिल जाएगी, जो यहाँ से जो आती है, ठीक है। इतना आपका थोड़ा सा बेसिक सा समझ आ गया। अब आप देखोगे कि कुछ एक इलाकों में यहाँ पर आपके जो रेनफॉल है वो ज्यादा हो रही है, जैसे कि ये वाला इलाका, यहाँ पर आपके रेनफॉल है वो ज्यादा हो रही थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की वजह से रेन यहाँ पर की तरफ उठेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, क्लाउड्स फॉर्म होंगे और रेनफॉल होगी, और यहाँ पर भी सेम फिनोमेना होगा, ठीक है। और सो आप देखोगे यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा रेनफॉल होगी। फिर आपके ये हो गए अंडमान एंड निकोबार। आपको पता है सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है वो आपके ओशंस में होती है। ओशंस में क्योंकि आपका बहुत सारा रिजर्व्स है, तो आपके विंड जब ऊपर उठेगी फिर आपका रेनफॉल होगा यहीं पर आपका तो ओशन में सबसे ज्यादा आपके रेनफॉल होता है, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूं, तो ये वाला जो इलाका रहता है यहाँ पर आपके रेनफॉल है वो ज्यादा रहता है, अराउंड 200 यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपका वही रहता है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 200 सेंटीमीटर, 200 से लेके 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर 200 से लेके 30 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर आपका जो रेनफॉल रहता है वो रहता है आपका अराउंड 75 से लेके 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही रीजन रहता है, ये वाला रीजन जो आपके पैरेलली बह रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका इतना रेनफॉल नहीं होता है। और यहाँ पर आपके मोस्टली मतलब आपके राजस्थान या फिर गुजरात वाले इलाके में या फिर इन सब में आपके ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है। और ये भी आपके यहाँ पर भी आपके ज्यादा रेनफॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका रहता है आपका 75 से लेके अराउंड 50 सेंटीमीटर तक आपका रेनफॉल रहता है, ठीक है। और एक हमने पीछे देख रहे थे कि आपके अब जैसे यहाँ पर देखोगे आप
ये अगर मैं यहाँ से मूव करेगी, यूं मूव करेगी, यूं मूव करेगी, यूं मूव करेगी, तो आपके ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। अब मैंने पहले बताया था कि नॉर्दर्न प्लेन्स में आपके जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम ईस्ट से लेके वेस्ट डायरेक्शन में। अब इसका रीजन ये था कि जब यहाँ से मॉइस्चर कैरी करते हुए चलेगी तो मोस्टली जब यहाँ पर रेनफॉल होगी तो उसके बाद जो यहाँ पर इनके पास जो विंड्स के पास जो मॉइस्चर रहेगा वो काफी कम रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी रेनफॉल है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स। सो दोस्तों हम देख लेते हैं कि सीजन्स के बारे में कि इंडिया में कितने सीजन्स हैं। इंडिया में आपके मेनली 4 सीजन्स रहते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग सीजन एंड रिट्रीटिंग सीजन। ठीक है। सो अगर हम कोल्ड वेदर सीजन की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि आपका कोल्ड वेदर सीजन है वो आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम मिड नवंबर टू आपके इन नॉर्दर्न इंडिया टू आपके फरवरी के बीच में। और आपको पता है, और इसमें आपके जो दिसंबर और जनवरी के जो मंथ्स रहते हैं वो सबसे कोल्डेस्ट मंथ रहते हैं आपके नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है। और आपके टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब इसका रीजन यही है आपका, क्योंकि आपके साउथ वाले जो इलाके रहते हैं वो आपके कोस्टल एरियाज के काफी नजदीक है, जहां पर आपके मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस दिखता है। और जैसे आप इंटीरियर में पहुंचते हो तो इंटीरियर में जब पहुंचने की वजह से क्या होगा, आपके मोर कॉन्टिनेंटलिटी दिखेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका विंटर्स है वो आपके मतलब काफी कोल्ड रहेंगे। ठीक है। और इसमें आपके कोल्ड सीजन में क्या होता है, आपके डेज रहते हैं वो वार्म रहते हैं एंड नाइट्स रहती है वो कोल्ड रहती है। और आपके फ्रॉस्ट हो गया, फिर फ्रॉस्ट जैसे आपके फिनोमेना है वो काफी कॉमन रहते हैं आपके नॉर्थ और हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज। और कुछ एक एरियाज में आपके यहाँ पर आपको स्नोफॉल भी दिखाई देता है आपको हिमालयाज में, जैसे कि आपके जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर आपको स्नोफॉल भी दिखाई पड़ता है। और इस सीजन में एक और फिनोमेना होता है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है आपका, कि इस टाइम आपके नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो आपके डोमिनेट करती है आपके इंडिया के ऊपर, और ये ब्लो कर रही होती है फ्रॉम लैंड टू सी। अब लैंड से आपके सी कर रही है, तो लैंड में आपको इतना पता है कि यहाँ पर आप इतना ज्यादा पानी नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपके ये मोस्टली क्या रहती है, ये रहती है आपके ड्राई रहती है, और इसको ड्राई सीजन भी कह सकते हैं इसी रीजन की वजह से। और यहाँ पर आपके रेनफॉल होगा वो होगा आपके ड्यूरिंग द इन तमिलनाडु कोस्ट, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लो कर रही होती है फ्रॉम सी टू लैंड। अब कैसे ब्लो कर रही होती है, जैसे ये है आपका तमिलनाडु कोस्ट यहाँ पर, तो जैसे ये यहाँ पर, अब यहाँ से आप देखोगे कि ये ब्लो कर रही है फ्रॉम सी टू लैंड, और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर तमिलनाडु में यहाँ पर आपके रेनफॉल होता है। ठीक है। और यहाँ पर आपके इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो हमने पहले देख लिया था कि आपके यहाँ पर हिमालयस में कुछ एक जेट स्ट्रीम्स की वजह से जो आपकी वो आ रही थी, डिस्टर्बेंसेस आ रही थी, यहाँ पर आपकी रेनफॉल करेगी। ठीक है। और यहाँ पर आपका कोई मतलब इनका अपना कोई यहाँ पर कोल्ड सीजन नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि आपके यहाँ पर सी में आपका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके ज्यादा वो विंटर्स नहीं दिखते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा सीजन रहता है वो आपका रहता है आपका हॉट वेदर सीजन, एंड ये आपका स्प्रेड करता है फ्रॉम मार्च टू लेके मई तक, और इसमें आपके शिफ्ट करता है आपका नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ द सन दिखती है आपको इसमें। ठीक है। और जो समर मंथ है आपके, ये इसमें क्या होता है, टेम्परेचर होता है वो काफी बढ़ता है, और यहाँ पे क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका एयर प्रेशर घटेगा, जिसके आपको पता है आपका ये नॉर्दर्न पार्ट में आपको दिखता है आपके जो लो प्रेशर क्रिएट होते हैं। ठीक है। अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मई एन elongated low pressure area develops in the region extending from Thar deserts in the northwest to Patna and Chota Nagpur plateau in the east and southeast। ठीक है। और यहीं पर आपके क्या होती है, सर्कुलेशन भी स्टार्ट होने लग जाती है, जैसे कि ये आपका ये गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपके थार से लेके यहाँ पर इस वाले इलाके में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके इसी के अराउंड आपके वो होने लगती है, सर्कुलेशन स्टार्ट होने लगती है, बिल्ट होना। ठीक है।
और इसका एक स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि आपको हॉट वेदर सीजन में आपको लू भी दिखती है और यहाँ पर कुछ एक जगह पर आपके लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स भी दिखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ये टेम्परेचर को थोड़ा सा नीचे ला देते हैं, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं जब ये मतलब स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होते हैं थोड़ा सा लाइट रेनफॉल भी हो सकता है, प्लस कूल ब्रीजेस चल सकती है। दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ सीजन ऑफ लोकलाइज्ड स्टॉर्म्स, ठीक है। मतलब कुछ एक इलाकों में आपके लोकल एरियाज में कुछ एक थंडर स्टॉर्म्स आ सकते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है आपकी डाउनपोर हो सकता है या फिर रेनफॉल हो सकता है और हेल भी हो सकता है। जैसे कि आपके वेस्ट बंगाल में आपको इन स्टॉर्म्स को कहा जाता है आपका काल बैशाखी। आपका एडवांसिंग मानसून जो आपका इंडियन मानसून के फिनोमेना से भी होता है इसको। और आपके इंडियन मानसून की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको आप एक तो हमने देखा था बर्स्ट ऑफ मानसून, अब हम देख लेते हैं आपका ब्रेक इन रेनफॉल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपका रेनफॉल चलती रहती है तो इसमें क्या होता है कुछ एक जो स्पेल्स रहते हैं, कुछ एक टाइम रहता है जहां पर आपके मतलब रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका ब्रेक इन रेनफॉल, ठीक है। मतलब रेनलेस इंटरवल्स, मतलब कुछ एक टाइम आपके रेनफॉल है वो नहीं होगा, ठीक है। दीज ब्रेक्स इन मानसून्स आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ आपके मानसून ट्रफ की वजह से, जहां पर अब जैसे जैसे जहां पर यहाँ पर मतलब मानसून का जो ट्रफ है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रेनफॉल होगा, पर जहां पर ये नहीं है तो वहां पर ये रेनफॉल नहीं होगा, तो यहाँ पर आपके मतलब रेनलेस मतलब पीरियड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मतलब नॉर्दर्न प्लेन में आपका ये है मतलब मानसून ट्रफ क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर नहीं होगा माउंटेन्स में, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर रेनलेस पीरियड होगा या फिर ब्रेक्स इन मानसून कह सकते हो आप, ठीक है। और फॉर वेरियस रीजंस द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग। जो ये आपका जो ट्रफ है आपका मानसून ट्रफ है ये मूव करता रहता है फ्रॉम नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करता रहता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है ये जो आपकी रेनफॉल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चेंज होती रहती है, ठीक है। इसी के हिसाब से मतलब मानसून ट्रफ के हिसाब से जैसे जैसे इसकी मानसून की ट्रफ है आपके नॉर्थवर्ड डायरेक्शन या फिर साउथवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करती है, उसी हिसाब से आपके जो रेनफॉल है वो भी होती रहती है, ठीक है। और लास्ट जो सीजन रहता है वो रहता है हमारा रिट्रीटिंग और पास मानसून। अब रिट्रीटिंग और पास मानसून में क्या होता है कि आपके ये होता है आपका मोस्टली आपका ड्यूरिंग अक्टूबर और नवंबर के दौरान होता है, ठीक है। और इसमें आपकी जो आपके रिट्रीटिंग मानसून की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वो सब इसमें होएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके ज्यादा मतलब रेनफॉल तो नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो विंड है वो मूव कर रही होती है फ्रॉम लैंड टू सी, और इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर ज्यादा मतलब आपको रेनफॉल नहीं दिखेगा, तो आपके क्लियर स्काईज हो सकते हैं, ठीक है। राइज इन टेम्परेचर हो सकता है, while day temperature are high and night temperature are cool and pleasant। सो इस सेंटेंस या फिर पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके बे ऑफ बंगाल में आपके क्या होता है कि लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होती है, ठीक है। यहाँ पर अब जब यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट हो रही है तो यहाँ पर आपको मूव करेगा, मतलब यहाँ पर साइक्लोन्स वगैरह क्रिएट होंगे और ये मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपके साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं जो आपके काफी डिस्टर्बेंसेस या फिर आपके काफी खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। ये आपके मोस्टली रहते हैं आपके वेरी डिस्ट्रक्टिव, और ये आपके थिकली जो पॉपुलेटेड डेल्टास हो गए जैसे कि आपके गोदावरी के हो गए, कृष्णा के हो गए, कावेरी के हो गए, वहां पर ये स्ट्रक करते हैं और काफी जो डैमेज क्रिएट करते हैं टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी को, ठीक है। जब यहाँ पे स्ट्रक करते हैं यूं को तो ठीक है। अब इसका ये मूव क्यों कर रही है इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपकी जो विंड की जो डायरेक्शन है मतलब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यूं मूव कर रही है, ठीक है। तो जो आपके साइक्लोन्स होते हैं यहाँ पर आपके लो प्रेशर में जो क्रिएट होते हैं यहाँ पर ये आपके ट्रैवल करते हैं इस डायरेक्शन में, इस विंड की तरफ को इस तरफ को लाते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्ट्रक करते हैं और ये गोदावरी जो कृष्णा कावेरी वाला जो ये डेल्टास हैं यहाँ पर स्ट्रक करते हैं, जिससे आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी को भी डेंजर होता है काफी। तो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम रेनफॉल की कि इसका मतलब क्या हुआ कि रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या समझ रहे हैं कि रेनफॉल मतलब कैसे कैसे मतलब कितने अमाउंट में कहाँ कहाँ पर हो रही है। जैसे कि आपके वेस्टर्न कोस्ट हो गया या फिर आपके नॉर्थ ईस्टर्न में हो गया, यहाँ पर आपके अराउंड
400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है एनुअली, ठीक है। और हाउएवर इट इज लेस देन अब आपके यहाँ पर जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान हो गया या फिर आपके एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यहाँ पर आपके जो रेनफॉल है वो होता है अराउंड 60 सेंटीमीटर। जैसे कि हमने पहले देखा था वो 65 से लेके 50 सेंटीमीटर के अराउंड यहाँ पर आपके रेनफॉल होता है। वहीं पर आपके जो ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया या फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हो गए, यहाँ पर होता है अराउंड 400 सेंटीमीटर, यहाँ फिर 200 से लेके 50 सेंटीमीटर तक हमने इसमें देखा था, ठीक है। और रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटेओ। अब इसका रीजन ये है कि अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है आपका वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट यहाँ पर आपकी विंड्स है वो टकराएगी, यहाँ पर रेनफॉल होगा जिसकी वजह से अब यहाँ पर सारा रेनफॉल हो जा रहा है और मॉइस्चर भी यहाँ पर जो इन्होंने कैरी किया था वो यहाँ पर लूज हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पर जो विंड रहती है वो काफी ड्राई रहती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेनफॉल रहता है वो काफी कम रहता है, ठीक है। और ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज यहाँ पर भी ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज द जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ जो एरिया है यहाँ पर आपके जो रेनफॉल रहती है वो काफी कम रहती है, ठीक है। और आपके जो रेस्ट जो कंट्रीज रहती है वहां पर आपके ऑलमोस्ट अराउंड मॉडरेट रेनफॉल रहता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।